हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब जेडर चैनल। मैं अकाउंटेंसी की फैकल्टी यहाँ पे हितेश महाजन। तो हमने लास्ट वीडियो पे किया था देन ट्रायल बैलेंस को डिस्कस किया था। ट्रायल बैलेंस का हमने कुछ थोड़ा सा रिव्यू किया था। आज मैं थोड़ा सा उसको वापस रिव्यू करूँगा। देन बीच में कुछ वीडियो नहीं आई है एक दो दिन, तो एक दिन शायद से बीच में मिस यूज़ की हुई थी क्योंकि फेस्टिवल था, तो उस वजह से हॉलीडे था, तो स्टूडियो भी ऑफ था। देन तो हम वीडियो नहीं बना पाए फेस्टिवल की वजह से। तो देन अब वीडियोस आ रही हैं। लास्ट वीडियोस कल येस्टरडे एक वीडियो आ चुकी है ट्रायल बैलेंस पे, तो उसको आप अच्छे से देखें, उसको वॉच करें ताकि उसका कोई भी डाउट वहाँ से ना आए। क्योंकि अभी हम इसका जो पार्ट 2 है ट्रायल बैलेंस का, जो हम अभी बनाने लगे, देन उस पर क्या है कि आप लोगों के बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक निकलेगा, यहाँ से बड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा एक। हमने ट्रायल बैलेंस को ओवरव्यू किया, मैं वापस ओवरव्यू करूँगा। देन उसके बाद कुछ इसका नया टॉपिक जो है, इसका सेकंड टॉपिक जो है वो देन यूज़ करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ अगेन ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस था क्या? सबसे पहले मैंने कहा था स्टेटमेंट डीआर साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? सीआर साइड के। और यहाँ से लिस्ट एंड टाइटल ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट की सारी लिस्ट और उसके टाइटल यहाँ पे यूज किए जाते हैं, यही मैंने बोला था आपको। फिर उसके बाद हमने कुछ सस्पेंस अकाउंट का क्रिएट किया था। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कैसे आता है मैंने कहा था, जब डिफरेंस आ जाए, जब डिफरेंस आ जाए डीआर एंड सीआर में। लाइक एग्जांपल ली थी मैंने, अगर यहाँ पे 30,000 है, यहाँ 25,000 टोटल आ रहा है, देन जो डिफरेंस होगा वो 5,000 का क्रिएट करेगा, चाहे डीआर में है या सीआर में, वो किसके नाम पे जाएगा? सस्पेंस अकाउंट के नाम पे। यही मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। लास्ट वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, उस पर पूरा डिस्कस किया मैंने। इस तरह से ही बोला था कि जो भी डिफरेंस आता है सस्पेंस अकाउंट और डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, इसके नाम से मैंने कहा था आपको कि जो भी डिफरेंस आता है वो इस नाम से चला जाता है, चाहे डीआर में है या सीआर में है। यही क्रिएट किया था हमने। अब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था एरर्स। ध्यान से समझेंगे इसको। एरर्स रिलेटिंग इन ट्रायल बैलेंस। एरर्स रिलेटिंग इन ट्रायल बैलेंस, कौन कौन से एरर आ सकते हैं ट्रायल बैलेंस, ध्यान से समझिएगा। मैंने पीछे यहाँ पे बोला कि जब भी डिफरेंस आता है वो हम किस में चला जाता है? या सस्पेंस के नाम पे चला जाता है, जो भी चाहे डीआर में सीआर। अब ये सस्पेंस आया कहाँ से, क्यों आया? क्योंकि कुछ एरर की वजह से, ये जो हम एरर्स अभी डिस्कस करेंगे, इन एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है। सस्पेंस अकाउंट में कुछ डिफरेंस आ गया, मतलब ट्रायल बैलेंस में कुछ डिफरेंस आ गया, उस वजह से सस्पेंस अकाउंट का नाम आ गया। अब वो वजह क्या, कौन सी 4 ऐसी वजह हैं, 4 वजह आती है टोटल, कौन सी ऐसी 4 चीजें थी कि उस वजह से सस्पेंस अकाउंट का नाम क्रिएट हुआ? अब देखो ध्यान से। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बड़ा आता है, फेल्स टू डिटेक्ट द एरर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है डैश फेल्स टू डिटेक्ट द एरर। क्या ट्रायल बैलेंस एरर डिटेक्ट कर सकता? नहीं, तभी तो सस्पेंस अकाउंट का नाम आया। अगर ट्रायल बैलेंस ये एरर सॉर्ट आउट कर सकता था तो सस्पेंस अकाउंट का नाम नहीं आता। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस का नाम आया जा रहा है, ठीक है ना, डिफरेंस जो आ रहा है सस्पेंस अकाउंट के नाम पे जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस फेल्स टू डिटेक्ट द एरर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। या तो इस तरह से क्वेश्चन होता है या इस तरह से होगा, ट्रायल बैलेंस does not detect the error। दोनों में से किसी भी तरह पूछ सकता है। फेल्स टू डिटेक्ट का मतलब डज नॉट डिटेक्ट द, कि ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता एरर्स को। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तभी तो सस्पेंस अकाउंट का नाम आ रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस एरर्स डिटेक्ट कर सकता था तो सस्पेंस अकाउंट का नाम ही नहीं आता, वो वहां पे ही सॉर्ट आउट हो जाता। सस्पेंस अकाउंट का नाम क्यों आया? क्योंकि एरर आ गए थे।
चाहे वो जर्नल में हो सकता है, लेजर में हो सकता है, तो वही पास ऑन कहाँ पे हो गए, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता एरर, वो वजह क्या, कौन सी ऐसी वजह कि वो सस्पेंस अकाउंट का नाम आ गया। अब ध्यान से देखो इसको, चार एरर आते हैं। फर्स्ट, एरर ऑफ ओमिजन। ध्यान से समझना चारों एरर को, एरर चारों इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एरर ऑफ ओमिजन। सेकंड एरर आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल याद रखना, PLE, PAL मत मार्क कराना वहां पे, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ये, PLE वाला, रूल्स वाला। थर्ड आ गया कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर। लास्ट आ गया इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स। इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स। चार एरर आते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स। ध्यान से समझना, बड़े सिंपल एरर है, कुछ पजल नहीं करेगा आपको, नॉर्मल ही है। अब यहाँ पे है क्या, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोला इन चार एरर की वजह से जो हमारा ये जो पीछे सस्पेंस का नाम आया, ये जो सस्पेंस का नाम आया, ये किसकी वजह, ये जो डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस में, ये किसकी वजह से आ रहा है। कंपनी कहती है हो सकता है ये चार एरर हो सकते हैं, यही चार एरर निकल के आ रहे हैं। इन चार एरर की वजह से उस ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है वो पूरा नहीं हो रहा, मतलब DR इक्वल नहीं हो रही CR के। अगर इक्वल हो रही है देन अजम्पशन सही है कि कंपनी के सारे अकाउंट सही बने। अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी में कुछ एरर आ गया, डिफरेंस मतलब कुछ अकाउंट्स में डिफरेंस आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब अगर पूछा जाए इन एरर्स को रेक्टिफाई कहाँ किया जाता है, आपको सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक, बट मैं यहाँ पे एक चीज का क्लियर कर रहा हूँ। कभी कभार क्वेश्चन आता है, ये जो एरर आते हैं ट्रायल बैलेंस में, इनको रेक्टिफाई कहाँ किया जाता है। रेक्टिफाई मतलब सॉर्ट आउट कहाँ किया जाता है, सही कहाँ किया जाता है, इनको एरर्स को रेक्टिफाई कहाँ किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये आपको टॉपिक नहीं है, बस जस्ट इतना बता रहा हूँ, इन एरर्स को रेक्टिफाई कहाँ किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक टॉपिक है, वहां पे रेक्टिफाई किया जाता है, बट आपको सिलेबस में नहीं है उसको। अब ये चार एरर क्या है, सबसे पहले मैंने बोला एरर्स को शॉर्टकट किस तरह समझना है। एरर आप इसको हिंदी में भी लिख लेना अगर चाहे। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, एंट्री ही, जर्नल एंट्री नहीं पास की है, जिसको बोलते हैं टू ओमिट। ओमिट के नाम से, ओमिट मीन्स ओमिशन, ओमिशन मीन्स ओमिट, भूल गए, सिंपल मतलब है जर्नल एंट्री पास करना भूल गए। या फिर वो लिख सकता है और डज नॉट पास द जर्नल, या तो जर्नल ही पास नहीं की है। अगर देखो, अगर हमें जर्नल ही नहीं पास किया, हमारे पास वाउचर मिसप्लेस हो गया, वाउचर गुम हो चुका है या वाउचर है ही नहीं है, तो क्या जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर वो बोल रहा है जर्नल एंट्री पास नहीं की गई है, अगर जर्नल एंट्री नहीं पास की गई है, अगर जर्नल एंट्री नहीं पास की गई है तो क्या एंट्री पास हो सकती है, तो एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मीन्स भूल गए, ओमिशन बोल लो या फॉरगेट बोल लो, फॉरगेट द ट्रांजैक्शन। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ओमिट के नाम से, या जर्नल पास नहीं किया या फॉरगेट टू पास द ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं पास करना भूल गए, ट्रांजैक्शन पास करना ही भूल गए, तो यहां पे आ जाता है वो एरर कौन सा होता है, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस रॉन्ग रूल फॉलोड। रॉन्ग रूल फॉलोड। Wrong rule followed. Wrong rule, error of principle means, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रूल। प्रिंसिपल का मत सिंपल मतलब है रूल। रूल गलत फॉलो किया गया, रूल ही नहीं सही फॉलो किया।
तो अगर रूल ही नहीं फॉलो किया, सही मैं एग्जांपल लूंगा, देखो इसकी एग्जांपल नहीं बन सकती क्योंकि एंट्री पास ही नहीं किया, तो एग्जांपल तो बनेगी नहीं पहली बात, क्योंकि एग्जांपल तो बनेगी नहीं। अगर जनरल एंट्री नहीं पास है तो एग्जांपल क्या दे सकते हैं इसके, ओमिजन की। अब यहाँ पे क्या आ गया, रॉन्ग रूल फॉलोड। रॉन्ग रूल फॉलोड मीन्स रूल ही गलत फॉलो किया, रूल ही सही फॉलो नहीं किया। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज बिल्डिंग। मैंने लिखा परचेज बिल्डिंग, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनेगी। बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री है इसकी। बट अगर गलती से उसने बिल्डिंग की जगह परचेज का नाम, जो रॉन्ग है, रॉन्ग रूल लगा दिया, गलती से उसने लिख दिया परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, उसने गलत लेना था बिल्डिंग, बट गलती से क्या ले गया, परचेज, तो रॉन्ग रूल लग गया, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट में जाना था पैसा, चला कहाँ गया, परचेज में, तो ये भी एरर क्रिएट कर गया। तो इस एरर को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैं आगे दोबारा इनकी एग्जांपल दूंगा, थोड़ी और एग्जांपल चेंज करके दूंगा, बस अभी इतना से। ओमिशन मीन्स भूल गए, पास करना भूल गए। प्रिंसिपल मीन्स गलत रूल लगाया, रॉन्ग रूल फॉलोड, गलत रूल फॉलो किया। कंपनसेटिंग मीन्स, कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है, कंपनसेटिंग मीन्स रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट ले लिया। फॉर एग्जांपल लेना था 677, गलती से 6777 ले लिया, गलत लगा दिया, ये था लेना, ये था। अब देखो कभी कभी ना किसी का जीरो डालने इसका नहीं पता होता, इस तरह से लिख देता है, कितने जीरो पता नहीं चलता, गलती से था ये 1000, वो गलती से ले गया 10,000, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा गया। यहाँ जो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, 657 है, गलती से 675 ले गया हुआ। इस तरह से जो अमाउंट को लेके एरर होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर, जिसको बोल सकते हैं एरर रिलेटिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी नंबर्स को लेके, कोई भी नंबर को लेके, अमाउंट को लेके जो एरर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर। फिर उसके बाद आ जाता है इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स। ये आ गया आपका अगर नेम गलत ले गया हो, जैसे रॉन्ग नेम डेबिट और क्रेडिट, डालना किसी और के अकाउंट में पैसा था, डाल किसी और के अकाउंट में गया। जैसे एक बंदा है राम और दूसरा था राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी, ये इसका पैसा गलती से इसके अकाउंट में डाल दिया और इसका पैसा इसके अकाउंट में डाल दिया। पता चले ये क्रेडिटर था, ये डेटर था, तो नंबर वैल्यू चेंज होगी। क्या हो गया, डेटर का पैसा क्रेडिटर अकाउंट में चला गया और क्रेडिटर वाला डेटर में चला गया। अगर रॉन्ग नेम, गलत नेम ले गया, वो गलती से रूल गलत, जर्नल एंट्री में ही रॉन्ग नेम ले गया हुआ, डेटर वाला क्रेडिटर में डाल गया, तो वो एरर कौन सा होता है, इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल। ओरिजिनल बुक्स में जर्नल, जर्नल में ही उसने गलत ले लिया, एंट्री पास करनी थी डेटर की, कर गया क्रेडिटर की, तो इस हिसाब से जो एरर आता है वो क्या आता है, इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक। ध्यान से देखो दोबारा इसको। सबसे पहले मैंने बोला एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री पास करना ही भूल गए, अगर भूल ही गए तो एरर क्रिएट करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मींस गलत रूल फॉलो किया गया, डालना बिल्डिंग अकाउंट में था, ले गया परचेज अकाउंट में, गलत रूल फॉलो किया गया, डेबिट एंड क्रेडिट का गलत जगह आइटम डाले। कंपनसेटिंग मींस जो अमाउंट को लेके एरर आएगा, जो भी अमाउंट को लेके एरर हो गया उसको बोलेंगे कंपनसेटिंग। फिर आ गया इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स। इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स मतलब गलत नेम पे डाल के आ गया, गलती से डालना मतलब डेटर या क्रेडिटर में चेंज कर गया, इस हिसाब से क्या हुआ, अमाउंट का डीआर वाला सीआर में चला गया, सीआर वाला डीआर में चला गया। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ अभी इनकी। ओमिजन की एग्जांपल नहीं बनेगी क्योंकि ओमिजन मींस भूल ही गए। अब मैं लेता हूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरो पीएलई, याद रखना इसको, पीएलई वाला। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ तीनों की। कंपनसेटिंग, और इनकरेक्ट अकाउंट। इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक, ये तीन एरर। मैं इनकी एग्जांपल से लेता हूँ थोड़ा सा।
प्रिंसिपल मैंने बोला रॉन्ग रूल फॉलोड, गलत फॉलो किया। एंट्री ले लेता हूँ, परचेज 2-3 ले लूँगा, फर्नीचर फॉर कैश। अब जर्नल एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर टू कैश। उससे गलती ये आ गई राइट वाली, ये सही वाली थी, ये सही वाली, उसे रॉन्ग कौन सी ले ली, गलत कौन सी ले ली, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। जाना कहाँ पैसा था, फर्नीचर में, चला कहाँ गया, परचेज अकाउंट में। ये एरर क्रिएट किया। एक ये फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड भी ले लेता हूँ, सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट। तो इसकी सही क्या होनी थी, राइट वाली एंट्री क्या होनी थी, डेटर अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट, ये जो एंट्री आनी थी। तो वो रॉन्ग वाली गलती से कौन सी ले गया, डेटर अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, गलती से ले गया सेल्स। लेना किसका नाम था, ये जो एंट्री थी मशीनरी का नाम, गलती से ले गया सेल्स का नाम। इस तरह से ये एग्जांपल थी इसकी। कंपनसेटिंग में मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी लिखा उसने, इसी को अमाउंट लेके कोई भी ले ले, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 697, इतने के परचेज गुड्स किए 697 के। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री तो सही है, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बट पन्नी क्या था अमाउंट 697, गलती से वो क्या ले गया 679। देखो डिफरेंस आ गया अमाउंट को लेके, यहाँ 697 था और यहाँ पे आ गया 679। कुछ अमाउंट को लेके जो एरर आया वो एरर कौन सा हो गया, कंपनसेटिंग एरर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पे टू बैंक, या चलो थोड़ी सी चेंज करते हैं, पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का अमाउंट किया है 10,000 का पे किया, एंट्री तो वही है, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बट गलती से उसने यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया, 1 लाख। जीरोस का पता नहीं चला, एक अमाउंट एक्स्ट्रा डाल दिया। कुछ अमाउंट को लेके, सीधा सिंपल याद रखो, अमाउंट को लेके कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को लेके जो भी एरर आएगा वो गया कंपनसेटिंग एरर। फिर लास्ट आ गया आपके पास ओरिजिनल बुक्स का। अब यहाँ पे आ गया इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स। इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक मैंने आपको बोला रॉन्ग नहीं है भाई, जैसे हो गया परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, SHAM वाला, ठीक है। गलती से कोई और पर्सन था, एंट्री क्या आई, परचेज अकाउंट डीआर टू, जैसे मैं राइट वाली, अभी राइट वाली एंट्री बोल रहा हूँ जो सही है, परचेज अकाउंट डीआर टू श्याम अकाउंट आना था, बट गलती से उसने ले लिया परचेज अकाउंट डीआर टू एक और बंदा था SHYAM श्याम, एक बंदा था श्याम SHYAM, ये था SHAM श्याम, बट गलती से एक और पर्सन था श्याम, सेम नाम के, मतलब बोलने का सेंस सेम थी, बट क्या हुआ स्पेलिंग एरर हो गया, कुछ स्पेलिंग एरर बोलो या नेम गलत बंदे के अकाउंट में चला गया, तो श्याम के अकाउंट में जाना था, चला गया श्याम के अकाउंट में। इस हिसाब से जो एरर आता है वो क्या आता है, इनकरेक्ट अकाउंट इन ओरिजिनल बुक्स। ध्यान से समझो इन चारों को वापिस। ट्रायल बैलेंस को मैं दोबारा बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, डीआर इक्वल होनी चाहिए सीआर के, और लेजर अकाउंट की सारी लिस्ट होती है, और इसका मैंने चार्ट भी डिस्कस किया था। वाउचर, वाउचर से जर्नल, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, सारा डाटा जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बोल रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाता है, यही था। फिर उसके बाद मैंने कहा जो भी डिफरेंस आता है वो क्रिएट होता है सस्पेंस अकाउंट का नाम, सस्पेंस अकाउंट में सारा डिफरेंस चला जाता है। उसके बाद मैंने बोला था एरर, एरर्स रिलेटिंग इन ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, डज नॉट डिटेक्ट बोलो या फेल्स टू डिटेक्ट, नहीं कर सकता वो एरर।
और उसको डिटेक्ट कहाँ किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। ये 4 एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग, इनकरेक्ट अकाउंटिंग, और ये 4 एरर की वजह को और कोई एरर नहीं है। सबसे पहले बोला जब भूल गए, जब एंट्री पास ही करना भूल गए तो एरर ऑफ ओमिशन, या गलत रूल फॉलो किया गया तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट गलत डाला गया तो कंपनसेटिंग, गलत नेम वाइज चला गया, डेटर करेक्टर कर चुके हैं, चेंज कर चुके हैं, देन क्या होगा, इनकरेक्ट अकाउंटिंग ओरिजिनल बुक्स। फिर उसके बाद हमने किया, मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की, ओमिशन की एग्जांपल नहीं बन सकती क्योंकि एंट्री भूल गया। फिर आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पर फर्नीचर का नाम लेना था, गलती से परचेज का ले गया, यहाँ मशीनरी का नाम लेना था, गलती से सेल का नाम ले गया, यहाँ पे अमाउंट 697 था, यहाँ 679 ले गया, यहाँ अमाउंट 10,000 था तो 1 लाख ले गया। ओरिजिनल रूप से शाम के अकाउंट में एक ऐसा पर्सन था, SHYAM नाम, थोड़ा स्पेलिंग एरर, पर्सन चेंज हो गया, इस वजह से जो एरर आ गया वो आ गया इनकरेक्ट अकाउंटिंग ओरिजिनल बुक्स। ये आगे कुछ 4 एरर बड़े इंपॉर्टेंट एरर हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन आ जाता है कभी का ट्रायल बैलेंस के लिए ना। ये 4 एरर आपके आगे, और ट्रायल बैलेंस का हमारा ये लास्ट था क्योंकि एरर्स पे ये कुछ मुश्किल नहीं है। ट्रायल बैलेंस बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, और मेरी लास्ट वीडियो देखें, देन इसके बाद ये वाली वीडियो देखें, दोनों को अच्छे से देखिए, आपको ट्रायल बैलेंस टोटली क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा इस ट्रायल बैलेंस में। बहुत ईजी टॉपिक्स है, अकाउंटेंसी बहुत ईजी है। जो बोलता है ना कि अकाउंटेंसी समझ नहीं आते, उसको पहले बाहर निकालो, बोलो नहीं भाई, जिसने जिस दिन बोल दिया अकाउंटेंसी मुश्किल है, उसको बोलना भाई निकल इधर से, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं है अकाउंटेंसी, कुछ मुश्किल नहीं होता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर ही बोल देगा ना भाई ये बहुत मुश्किल है अकाउंटेंसी, तो वैसे भी समझ नहीं आएगा। तो आप बस इतना फोकस करें, मेरी लास्ट वीडियोस देखें, उस पर भी जो अगर डाउट्स आ रहे हैं देन उसको कमेंट बॉक्स पे, मैं देख रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको सॉर्ट आउट करने की, तो यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियर करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार।